हे भगवान, सब आपके दर्शन में आप सीधा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। हे प्रभु, मेरी पुकार सुनिए। अरे ये सुंदर नारी कौन है इस जंगल में और क्या कर रही है? आत्मा, आप कौन हो और क्या सोच विचार करते हैं? सोच विचार मत कीजिए। देवी, हम लंकेशपति रावण हैं। जहाँ चल जाए तीखे बात इन नयन तीरों पे, वहाँ कुछ काम दे नहीं सकते हथियार वीरों के। सोच विचार बन लीजिए और अपना हाथ प्रकट कीजिए। ए देवी, आप मुझसे ब्याह कीजिए, हम आपको लंका की रानी बनाएंगे। देवी, तुम कौन हो? मैं ऋषि ध्वज की कन्या हूँ, वेदवती। नहीं हुआ। मेरा विवाह हो चुका है। मैं भगवान विष्णु को पति मानती हूँ। तुम्हारी कल्पना झूठी है। हे लंकेश, मेरी इच्छा पूरी हो ना हो, पर मैं अपने सोच विचार नहीं छोड़ता। मरो इस ध्यान में, बेशक मरण एक बार होता है। सती एक नारी के जीवन में प्रण एक बार होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लंकेश हैं देवी, तीनों लोगों के स्वामी। हमारी पत्नी बनना स्वीकार करो। हे रावण, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है और ना ही मेरे विचारों को कोई हिला सकता। आप जाइए यहाँ से। तेरी ये कड़वा वचन मुझे अच्छा नहीं लगता देवी। हमारी बात मान लीजिए, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हे ज्ञानी पुरुष, पाप का रास्ता छोड़ दे और धर्म के रास्ते पे चल, अन्यथा काल के मुंह में समा जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। बोल कर कड़वा वचन, खेलती है खेल तू, बैठ कर रावण से अग्नि पे डाले चल तू। बैठ कर रावण से जग में कौन रह पाएगा? देखता हूँ अब तुझे कौन बचाने आएगा। हमारे साथ साथ सुनी। मैं दुष्ट पापी, तूने मेरी काया ही भस्म बना दी। तेरे छूने से ये शरीर अशुद्ध हो गया। अब यह शरीर मेरे इष्ट देव को भेंट नहीं हो सकता। अब इस शरीर को त्याग कर मैं नया रूप धारण करूंगी, उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है मेरे सामने जो विकराल की रूप तू, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरी काल का मृत्यु। मामा मारिच, लगता है कैलाश पर्वत पर पहुंच चुके हैं। हाँ लंकेश, यही सामने कैलाश पर्वत है। मामा मारिच, चलते चलते विमान क्यों रुक गया? अभी तक कोई संसार में ऐसा भी योद्धा है जिसने मेरे वाहन को चलते हुए रोका है? लंकेश, ये हवा का कोई दोष हो सकता है। हवा में इतना साहस नहीं। तो इंद्र की कोई चाल होगी। नहीं, उस इंद्र नीच की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। तो फिर बादल ने रास्ता रोक लिया होगा। बादल तो लंका की गलियों में पानी छिड़क छिड़क कर अधमरा हो जाता है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ जो रावण का रास्ता रोक सके। लंकेश, कौन हो तुम? मैं महादेव का सेवक नंदी हूँ। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? लंकेश, इस राड को ज्यादा मत बढ़ाइए, किसी और रास्ते से निकल जाइए। अरे मूर्ख, क्यों निकल जाऊं? क्या मैं कोई चोर हूं जो दूसरी तरफ से निकल जाऊं? उठाकर फेंक दूं जो मेरे सामने पर्वत भी आ जाए, समुद्र भी सूख जाए, जो मेरा नाम सुन पाए। मिटा डालूं अगर हो मौत का आकार भी आगे, मिटा डालूं अगर हो लोहे की दीवार भी आगे। हे रावण, कैलाश पर्वत मेरे महादेव का निवास स्थान है, उसके ऊपर से गुजरना ये महादेव का अपमान है।
अपमान? कैसा अपमान? उड़ाकर मूंड योगी की जमाकर शान बैठा है। कोई राजा है मानो या कोई भगवान बैठा है। ना समझी शान मरी, ना देखा दबदबा मेरा। भला कोई खेल है, रास्ता रोक लेना मेरा। तो ठीक है रावण, चाहिए जहां से जाना चाहते हो। क्यों नहीं, अभी कलश को उठाकर समुद्र में फेंक देता हूँ। बड़ा हूं मैं यदि साहस तो हृदय कांप जाता है। लगाऊं जब हाथ कैलाश को तो दिल भी कांप जाता है। मैं जाने क्यों बलहीन हो गया, दिल बलवान क्यों मेरा। करा इस जगह आन कर क्यों अपमान मेरा। क्यों लंकेशपति रावण, सारी हेकड़ी निकल गई? ठहरो, फिर से जोर लगाता हूँ। आ गया तन पर पसीना और ये सरका नहीं। सच कहा भाग्य का, लिखा तक कोई समझा नहीं। बस लंकेश, थक गए? कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? वह ज्ञात शंकर की महामहिमा अनोखी है। अजब लीला नाथ तुम्हारी आज हमने देखी है। किया जो भी मान मैंने, ये फल उसी का पाता हूँ। दया हो नाथ, अब तो शीश चरणों में झुकाता हूँ। महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। क्यों लंकेश, अपनी सारी शक्ति आजमा ली? हे भोलेनाथ, मैं अहंकार के वश में होकर आपकी महिमा को ध्यान में नहीं लिया, इसलिए मुझे क्षमा करें प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें और अपनी शरण में लीजिए प्रभु, अपनी शरण में लीजिए। तो ठीक है रावण, मैं तुम्हारी दीनता पर प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें ये चंद्रहास तलवार देता हूँ। हे रावण, इसके कुछ वर्ण हैं। बताइए प्रभु। अगर तुम इसकी हर दिन पूजा करोगे तो ये तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेगी, और एक दिन भी इसकी पूजा भूल गए तो ये वापिस हमारे पास चली आएगी, और वो ही तुम्हारी अंतिम घड़ी होगी। ये रावण, इसे स्वीकार करो। धन्य है प्रभु, धन्य है आपका महाउपकार, और मैं हमेशा आपके वचन पर ध्यान रखूंगा। हे भोलेनाथ, हे विधाता, अब मुझे आज्ञा दीजिए।